हेलो गाइज, कैसे आप सभी के लिए 12th का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है निकेल है। निकेल कौन सा पदार्थ है? तो लौह चुंबकीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लौह चुंबकीय। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण कहलाता है नमन कोण। कौन कौन कहलाता है? नमन कोण। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, एक उभयतल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो 20 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 4 है, एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन की किसी भी भौतिक राशि समान होगी। तो किसकी भौतिक राशि समान होगी? संवेग का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, न्यूट्रॉन की गति मंद करना। न्यूट्रॉन की गति मंद करना। अगला प्रश्न है, पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बोरॉन। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, डायोड का उपयोग किया जाता है। डायोड का उपयोग किया जाता है मॉड्यूलेटर की तरह। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिज की चौड़ाई क्या होगी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, घटती है। क्या होती है? घटती है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, रेडियो सक्रियता का मात्रक है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? क्यूरी। ऑप्शन बी करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? किसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा? तो गामा किरण। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का प्रयोग किया जाता है? तो किस आवृत्ति? 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? उच्च ताप। ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है ध्रुवण। क्या प्रदर्शित करता है? ध्रुवण। अगला दो को यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न 2 बार हो गया है, 13 तो कोई बात नहीं। जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5A से 2A में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट के औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या होगा? कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 6 हेनरी। ऑप्शन बी करेक्ट। अगला प्रश्न है 14 नंबर, 14 नंबर प्रश्न है, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके? हाइगेंस के द्वारा। किसके द्वारा? हाइगेंस। अगला प्रश्न है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है। तो क्या स्वतंत्र है? ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। अगला प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? लाल का अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। अगला प्रश्न है, 13 नंबर बोले थे ना, 2 बार हो गया है, तो ये प्रश्न तो हो चुका है। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न,
किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, तो किसी परमाणु का नाभिक किस चीज़ से बना होता है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों से बना होता है। केवल धारिता युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच कालांतर होता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है? तो किस विकिरण का? बैगनी का, यानी पराबैंगनी का। 25 नंबर प्रश्न है। 25 का द्विधारी समतुल्य, 25 का द्विधारी समतुल्य है कितना है? 11,001 वोल्ट, 11,001 वोल्ट। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है। विवरण फ्रीजों की चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रीजों के चौड़ाई के समानुपाती होती है या समान होती है, जैसी होती है? इसका राइट आंसर कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है 22। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध घटता है। यहाँ पे घटना लिखा गया है लेकिन घटता है होगा। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होता है? आंसर आप सबको बताना है। ऋणात्मक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्या होता है? ऋणात्मक। अगला प्रश्न है। वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? उच्च धारा एवं उच्च वोल्टेज दोनों उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 25 नंबर प्रश्न है। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है कितना? 0 होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है समरूप होती है कि त्वरित होती है कि अभिसारी की अवमंदित? क्या होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अभिसारी होती है। अगला प्रश्न है। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न है। आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि? क्या दर्शाता है? आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट। एक कण पर न्यूटन अणु में आवेश होते हैं। न्यूटन अणु में आवेश होते हैं। 29 नंबर प्रश्न है। कुल 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 2025 के इंटर के एग्ज़ाम में आने वाला है। इसको अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके और पढ़ सके और एग्ज़ाम में जाकर अच्छे से लिख सके। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। क्या? किस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सभी की। क्षेत्र की, शक्ति की, दिशा की, आवेश की, प्रकृति की, सभी की होती है। अगला प्रश्न है। एक रेडियो समस्थानिक 210 VI की अर्ध आयु 20 दिन के बाद लिए गए नाविकों का अवघटित अंश क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बताना है ताकि हमको पता चले आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। इसका राइट आंसर कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है। दो आवेशों Q के मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश Q रखा गया है। बड़ा Q है या छोटा Q रखा गया है? तो आवेशों के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान कितना होगा? तो Q/4। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है? कौन भौतिक राशि सदिश है? तो विद्युत फ्लक्स असदिश होता है, विद्युत विभव भी असदिश होता है, विद्युत फ्लक्स भी असदिश होता है, अब विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी सदिश होता है और विद्युत धारा जो है सदिश राशि होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन
ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो तरंगों x1 बराबर 4 साइन टी एवं y2 बराबर 3 कॉस टी से उत्पन्न व्यक्तीकरण के आयाम का महत्व मान होता है। सबसे अधिक मान किसका होता है? ऑप्शन ए 7। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? कूलम का नियम। किसका नियम? कूलम का नियम। अगला प्रश्न है, बिंदु आवेश के कारण दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो ये अंतिम सवाल है। अब इतना ही क्वेश्चन पर हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में और ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। कमेंट में बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।